तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकुर तिवारी है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। और आज हम लोग अपने इस करंट अफेयर की सीरीज में पहला चैप्टर पढ़ेंगे निधन। उसके बाद पढ़ेंगे मई माह में मिले जो पुरस्कार और सम्मान, जिसमें निधन में हमारी पहली न्यूज़ है कि मालती जोशी। ये कौन थी? तो 15 मई को वयोवृद्ध लेखिका, कहानीकार एवं पद्मश्री प्राप्तकर्ता मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें मालवा की मीरा के नाम से भी जाना जाता था। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। याद रखिएगा, इन्हें मालवा की मीरा के नाम से जाना जाता था। उन्हें हिंदी और मराठी भाषाओं में 60 से अधिक इन्होंने किताबें लिखी थी। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय कृतियाँ थीं, याद रखिए, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है तो पूछा जा सकता है। मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, वो तेरा घर ये मेरा घर, और उनका एक उपन्यास है औरत एक रात है। ये पहली न्यूज़ थी हमारी। आगे बढ़ें तो कर्नल वैभव अनिल काले, ये कौन थे? 13 मई को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा सेवा समन्वयक के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिक सेवानिवृत्त कर्नल वैभव अनिल काले की गाजा के राफा क्षेत्र में वे जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे उस पर हमले के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 46 साल के कर्नल वैभव जो है, इनका जन्म नागपुर में हुआ था। कर्नल काले जो 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए और बाद में उन्होंने कश्मीर में 11 जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट की भी कमान संभाली थी। आगे देखें तो वैभव अनिल काले की मृत्यु 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब से ये अब की बार इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद गाजा में संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी की मृत्यु है। इसलिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और बेहद दुखद भी है। आगे हम लोग देखेंगे तो पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो पहला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक, इनका नाम है जेनी एरपेनबेक, तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन, इनका नाम याद रखिएगा, माइकल हॉफमैन और जेनी एरपेनबेक को कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें कैरोस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। पुस्तक भी पूछा जाएगा कि कैरोस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जेनी एरपेनबेक और माइकल हॉफमैन की रचना है। कैरोस बर्लिन की दीवार गिराने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह व्यक्तित्व और राष्ट्रीय परिवर्तन की पड़ताल करती है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ें तो टीईटी इस पुरस्कार के तहत, जो मतलब संस्था है, 50,000 पाउंड जो है पुरस्कार राशि प्रदान करती है। या डॉलर में बात करें तो 64,000 अमेरिकी डॉलर। अब अगली न्यूज है हमारी कि आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया गया है। गोल्ड मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार इन्वायरमेंट से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार समारोह जो था संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वार मेमोरियल ओपेरा में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार विश्व के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीपीय राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका
तथा दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित किया जाता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में लगभग 2 लाख अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में की गई थी। पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह 1990 में आयोजित किया गया था। अगली न्यूज है, आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट भी है, इसके लिए आप याद रखिएगा, इसे नाम याद रखिएगा। आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। 22 मई को उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले की, यूपी से संबंधित है इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय, ध्यान दीजिएगा 18 वर्ष की हैं, ई रिक्शा चालक भी हैं, आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया। सोचिए, खुद 18 साल की हैं, इन्होंने अन्य युवा लड़कियों को भी प्रेरित किया है। पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन जो है प्रदान करती है। यह पुरस्कार समारोह इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंघम पैलेस में आयोजित किया गया था। आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर पर सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक हैं। बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली न्यूज की बात करें तो रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है। 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड के खराब स्वास्थ्य के कारण साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवास राव ने उनके मसूरी स्थित घर पर उन्हें पट्टिका सौंपी। भारत के राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में तो कब हुई थी? 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अब अगली न्यूज है हमारी कि 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024। 108वां पुलित्जर पुरस्कार 2024 6 मई 2024 को पुलित्जर बोर्ड ने पत्रकारिता, पुस्तकें, नाटक और संगीत तथा विशेष उद्धरण जैसी श्रेणियों के तहत 108वें पुलित्जर का जो है घोषणा की है। इसमें प्रोपब्लिका ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी के अंतर्गत पत्रकारिता में 2024 का पुरस्कार जीता है। 2 नाम आपको याद रखा है, एक प्रोपब्लिका सार्वजनिक श्रेणी में, एक न्यूयॉर्क टाइम की हन्ना डेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में 2024 का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ें तो इसकी घोषणा जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। यह पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भी है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी अमेरिका पत्रकार और समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। पहला पुरस्कार 1917 में दिया गया था। आगे देखें तो सार्वजनिक वाला था उसमें जो जीतता है उसको स्वर्ण पदक मिलता है। अन्य सभी विजेताओं को सिर्फ $15,000 मिलते हैं। अब बात करें तो अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य भारतीय अमेरिकी पत्रकार, इनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। इन्हें 1937 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।